गुड आफ्टरनून विद्यार्थी। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हमें पढ़ने हैं एनसीईआरटी के। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी मैट्रिक लेवल पर बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आप बिना विलंब किए हुए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं। कल तक हम लोग विद्यार्थी या पिछले क्लास तक पार्ट 1 में हमने 10 नंबर क्वेश्चन तक हाइट एंड डिस्टेंस का बना लिया था। आज हम लोग को 11वां क्वेश्चन से रिमेनिंग क्वेश्चन को बनाने हैं। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, जो बगल में आपका स्क्रीन पे दिख रहा है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है। एक नहर के तट पर क्या है, टीवी टावर। अर्थात विद्यार्थी सिग्नल कैच करने के लिए ऊर्ध्वाधर खड़ा है, लंबवत रूप से खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी और बिंदु के मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें दो बातें बताना है। चित्र जैसा कि आपको बनाया हुआ है, टीवी टावर है। टीवी टावर में आप देख पा रहे हैं कि टीवी टावर में इसके अगर बीच में नहर बीसी है, बीसी नहर की चौड़ाई है, तो बीसी नहर की चौड़ाई से 20 मीटर के पीछे एक बिंदु से 30 डिग्री का यूनियन कोण है। तो आप बता दीजिए कि टीवी टावर की ऊंचाई क्या है और विद्यार्थी नहर की चौड़ाई क्या है, यानी बीसी का मान निकालना है। हम चित्र बना देते हैं जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। इस प्रकार का चित्र है। अब हम इसका नामकरण कर लेते हैं। चित्र में नामकरण भी किया हुआ है, ए बी सी एंड डी। ए कोण कितना डिग्री है विद्यार्थी, 30 डिग्री। ए कोण 60 डिग्री। आपको एक टीवी टावर की मान बताना है, ऊंचाई, और यहाँ एक बताना है। ये 20 मीटर देर है कि पीछे है। ये हमारा बीच में नहर है और इस नहर की चौड़ाई भी बता देनी है। इसके दूसरे बिंदु से हमारा दूसरे किनारे पर खड़ा है, तो आपको ये नहर की चौड़ाई क्या है अर्थात बीसी का मान बताना है और हमें टीवी टावर की ऊंचाई ए भी बताना है। ये दोनों वैल्यू ऐसा फिगर में हम लोग पहले भी हल कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग चित्र से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पहले विद्यार्थी छोटा में चलिए, ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज कौन विद्यार्थी, ए बी सी में। अब देखिए विद्यार्थी tan समकोण त्रिभुज tan 60 डिग्री का मान सब लेंगे, लंब बटे आधार की चर्चा लेने वाले हैं। tan 60 डिग्री बराबर में ए बी बटा क्या होगा, बीसी। ए बी बटा बीसी, ए बी बटा बीसी। tan 60 का मान कितना होता है, √3। tan 60 का मान कितना है विद्यार्थी, √3। ए बी का मान कितना माने हैं, h बटा में x। अगर हम किसी रूप में सिंप्लीफाई कर ले, h बराबर, चलिए विद्यार्थी यहाँ तक है। अब इसको हम अगर तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो h बराबर क्या हो जाएगा, √3x। यहाँ पे हम ऐसे समीकरण इसको फर्स्ट बना के रख लेते हैं। अब आगे आते हैं अगेन।
ट्राइंगल एक और बड़ा सा बनेगा ए बी सी डी में, ट्राइंगल ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी में देखिए विद्यार्थी त्रिभुज ए बी डी में क्या है, फिर से हमको बेस और परपेंडिकुलर लेके चलना है, अर्थात tan कितना डिग्री अब लेके चलेंगे 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे विद्यार्थी, ए बी बटे बी डी, ए बी बटे लंब बटे आधार बी डी। अब यहाँ से देखिए tan 30 का मान आप अच्छे से जानते हैं 1/, ए बी का मान क्या लिख सकते हैं h, बी डी का मान 20 प्लस x या x प्लस 20। यहाँ पे आप जाते एक्सप्लेन करने की कोशिश ना करें, डायरेक्ट ये दोनों को ऐसे करके कोडिंग में जो लिखे हुए हैं x प्लस 20 लिख देते हैं, तिरछा तिरछी गुना होगा विद्यार्थी, x प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा √3x। अब देखिए h बराबर आप √3x रखें, तो या तो आप h के जगह पे इसका मान पुट कर दीजिए, नहीं तो विद्यार्थी x की जगह पे रख देते हैं, इसी की जगह पे हम पुट कर देते हैं। तो अब यहां से क्या लिख सकते हैं, x प्लस 20 बराबर में √3h है, √3h के जगह पे क्या लिख देंगे √3x। इसका मतलब है विद्यार्थी गुणा कीजिए x प्लस 20 बराबर में 3x हो जाएगा, ये x ऊपर घटने जाएगा, 20 बराबर 3x माइनस x बराबर में 2x बराबर क्या हो जाएगा 20, 2 दहा के 20, यानी x बराबर 10 मीटर जो आया, ये नहर की क्या थी चौड़ाई, बीसी थी नहर की चौड़ाई थी। अब है कि विद्यार्थी अब हमको निकालना है क्या ए बी निकालने के लिए समीकरण फर्स्ट में हम क्या कर देंगे, मान हम लोग क्या कर देंगे रख देंगे, यहाँ लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या होगा विद्यार्थी, x बराबर 10 मीटर था, समीकरण फर्स्ट से, अब समीकरण फर्स्ट हमारा कितना है, यानी x बराबर √3x। अब आप पहले जानते हैं √3 है, x का मान 10 निकाले हैं, अगर आपका ऐसे 10 √3 देता है तो ठीक है, 10 √3 से देता है, नहीं तो वैल्यू रख देगा 1 और ना तो 1.732 वही देता है 10 वही दे रहा है, तभी अगर 17.32 मीटर भी देता है तभी सही है, ठीक है। अब है 11 के बाद हम लोग 12 नंबर प्रश्न के साथ चलते हैं। 12 क्या कहता है विद्यार्थी, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है और इसके पास का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री और इसके पास का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई निकालिए। देखिए विद्यार्थी, एक भवन है, क्या है, एक भवन है, ऐसा भवन है, अब इस प्रकार के इसका कुछ चित्र बनेगा। भवन की ऊंचाई 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, अगर मान लेंगे कि भवन है विद्यार्थी, भवन कितना मीटर ऊंचा है, 7 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। दो बातें बोलता है, यहां से अगर हम देखें शिखर को तो इसका यूनियन कोण कितना हो गया 60 डिग्री, तो ऊंचाई पर देख रहे हैं 60 डिग्री, और यहां से फिर इसी जगह से अगर हम देख रहे हैं किसको, इसके पाद को, तो यहाँ पे अवनमन कोण कितना डिग्री है
45 डिग्री है, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो बताइए कि टावर की ऊंचाई कितना है। टावर पूरा ऊंचा है विद्यार्थी, अगर मान लिया जाए कि इसको x मान लेते हैं, टावर की ऊंचाई h मान लेते हैं, तो हमको h निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, x + 7। तो हम लोग सब बातें समझते हैं, तो इसका नामकरण करना शुरू करते हैं। A B C D E, पॉइंट का नंबरिंग कर लेते हैं। C हमारा टावर है, ए भी हमारा भवन है, और इस भवन 7 मीटर ऊंचे के अगर हम भवन के चोटी पर पहुंचते हैं, तो वहां से जब हम टावर को वहां से देख रहे हैं, तो टावर का शिखर पर यूनियन कोण कितना डिग्री बना, 60 डिग्री। एंड यहाँ से इसके पार को जब देखें टावर के, तो यहाँ पे ये अवनमन कोण, यहाँ पे कौन बना, अवनमन कोण, अर्थात अपने से ऊंचाई से नीचे की वस्तु को देख रहे हैं, और जब ऊंचाई से नीचे की वस्तु को देख रहे हैं, तो इस कंडीशन में शिखर पर क्या बनेगा, अवनमन कोण। और जब अवनमन कोण बनेगा तो देखिए विद्यार्थी, ये समांतर ये रेखा है खींची गई है, तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री ये भी हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू हमें कैसे निकला, हमें किसी भी हालात में x का मान निकालना है, 7 से जोड़ के टावर की ऊंचाई बता देनी है। तो 7 निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ से देखिए, हम एक छोटे ट्रायंगल में ABC में चलेंगे, तो 7 AB 45 से चलेंगे, तो इसमें से AB 7 हो जाएगा, A7 मतलब AD 7, और इससे फिर यहाँ x निकाल लेंगे 60 डिग्री से, और आ जाएगा x मिलकर फिर ट्रायंगल कौन में चलेंगे, ADE में। अब यहाँ से बारी बारी से स्टेप लेते हैं। सबसे पहले लिख लेना है चित्र से, कहाँ से विद्यार्थी, चित्र से। अब चित्र में छोटे ट्रायंगल के चित्र बोलने से आप डायग्राम अगर बना लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में बढ़िया, या सही डायग्राम को बना पाते हैं, तो इस कंडीशन में आपके साथ एक बहुत बड़ा समस्या का सॉल्यूशन ऐसे हो जाता है कि आधा क्वेश्चन ऐसे हल हो गया। हमें अप्रोच दिखने लगता है कि हमें कैसे बढ़ने हैं। अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी, ए बी या यहाँ पे हम मान लेंगे, माना अगर इसे एक्सप्लेन करके लिखना चाहते हैं तो उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सीई क्या है, केबल टावर है, केबल टावर है, केबल टावर है। अब इस कंडीशन में ए बी क्या है, ए बी इजकल टू सी डी इजकल टू, ये सब भवने का इलाका है, और इसकी लंबाई कितना देगा, 7 मीटर। तो इसीलिए समकोण त्रिभुज कौन में, समकोण त्रिभुज में एबीसी में। अच्छा ये आप बता पाएंगे कि 45 डिग्री हम क्यों लिख दिए, एकांतर कोण से यहाँ के लिए अवनमन कोण था, तो इस बिंदु के लिए क्या था, यूनियन कोण था, तो यूनियन कोण अवनमन कोण के बराबर यहाँ पे हो जाता है। और एकांतर कोण से ऐसे भी दो पैरेलल लाइन के पीरियड रेखा काट रही है, तो विद्यार्थी एकांतर कोण के क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ से देखिए tan 45 डिग्री लेके चलते हैं, tan 45 डिग्री बराबर में AB बाटे लंब बाटे आधार 45 का मान आप एक जानते हैं, AB का मान कितना है, 7 दिया हुआ है, BC तो हमें अज्ञात है, तो यानी BC बराबर क्या हो जाएगा, 7, BC बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, 7 मीटर। अब देखिए BC बराबर हमारा 7 हो गया, तो अगर इस AB 7 मीटर हो गया, तो AB कितना हो जाएगा, 7 मीटर। क्योंकि BC बराबर AB बराबर ये दोनों क्या हो गया, 7 मीटर। ऐसा हम क्यों लिखे हैं, इसके पीछे का कारण अभी हम तुरंत एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हम विद्यार्थी कहीं ना कहीं अगला ट्रायंगल में इसका प्रयोग करने वाले हैं। अभी कौन त्रिभुज में चलेंगे, समकोण त्रिभुज कौन लेके चले, ADE। अब यहां देखिए विद्यार्थी, समकोण त्रिभुज AB में कम tan कितना डिग्री, 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ED बटा AD। tan 60 का मान, ED का मान x माने हैं, इसका 7 ले आए हैं, इसका मतलब x बराबर क्या हो गया, 7 रूट
3 मीटर। अब हमें टीवी केबल टावर की ऊंचाई बतानी है, इसीलिए केबल टावर की ऊंचाई बराबर क्या होगा विद्यार्थी? ईडी है हमारा, ईडी है कि ईसी, ईसी केबल टावर है, बराबर क्या लिख सकते हैं? बी प्लस सी डी। अब यहाँ डी का मान कितना है? x प्लस 7, x का मान क्या निकाले? 7√3 प्लस 7, क्या 7 कॉमन ले लेंगे? √3 प्लस 1, ऐसे देता आंसर। आपका यहीं पे क्या हो गया? आंसर आ गया। एक बार फिर समझते हैं। सबसे पहले एक केबल टावर लगा हुआ है, हम भवन के शिखर पर खड़े हैं, शिखर का मतलब चोटी पर खड़े हैं। चोटी से जब हम उसके शिखर का केबल टावर को देखते हैं तब यूनियन कोण यहाँ से एक क्षैतिज रेखा में डॉट लाइन से खींची जाए, पूरा बोल्ड लाइन के साथ खींचा हुआ है। आपको क्षैतिज रेखा के दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बना यूनियन कोण, वो कोण क्या रहा? 60 डिग्री। फिर कहा कि वही छत्ता पर से खड़ा होकर हम नीचे टावर के जब पाद को देखें तो अवनमन कोण मेरी आंख पर बना उसी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में। तो विद्यार्थी इस कंडीशन में 45 डिग्री था। तब हमने इसको बनाने के लिए यहाँ से ऐसे चित्र जब रफ ड्रा गया स्पेस में, तो ये 7 यहाँ भी 7, अर्थात हमको ईडी पता करना था। इसीलिए हम यहाँ से जब छोटे ट्रायंगल से ए बी सी में चले तो ये 7 45 के हिसाब से ये 7 आ गया, ये 7 मीन ये 7। अब इस ट्रायंगल में जब दो वैल्यू मालूम हो तो तीसरा वैल्यू तो आसानी से फाइंड आउट कर सकता है ना, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। अब जब ये समझते हैं तब विद्यार्थी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा क्या आ गया? 13। कहता विद्यार्थी 13 नंबर प्रश्न, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचाई लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन 35 डिग्री और 45 डिग्री। लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए विद्यार्थी, समुद्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा, समुद्र का नाम सुने हो? समुद्र में किसी लाइट हाउस होता है समुद्र में जहाज को देखने उठने के लिए। अब यहाँ से उस पर बैठा कोई व्यक्ति समुद्र में मॉनिटरिंग कर रहा है, तो इस दरमियान में वो देखता है कि यहाँ से बैठा व्यक्ति कि दो जहाज आ रहे हैं। पहला जहाज कहाँ है? पॉइंट ए पर है, दूसरा जहाज पॉइंट बी पर है, और लाइट हाउस हमारा ये है। लाइट हाउस ये है, इसकी ऊंचाई समुद्र से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस, इसकी ऊंचाई हमें मेंशन है प्रश्न से 75 मीटर। नामकरण में ए बी सी डी कर देते हैं। मान ले कि एक शिप बोट यहाँ पे है और एक शिप बोट यहाँ पे है, दोनों आ रहा है उधर जहाज की ओर। देखा गया तो दोनों का यूनियन कोण कि अवनमन कोण दिया है, अवनमन कोण दिया है। इसका मतलब है विद्यार्थी कि यहाँ से देखा जा रहा है, क्षैतिज रेखा कीजिए, लाइट हाउस पर के ऊपर का व्यक्ति देख रहा है। सबसे पहले एक छोटा ट्रायंगल, ठीक है ना, छोटा ट्रायंगल का यूनियन कोण कितना दिया है? 30 डिग्री। कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री। बड़ा ट्रायंगल का मेजरमेंट करना दिया गया 45 डिग्री।
डिग्री। अब यहाँ से देखो विद्यार्थी, आगे दो समांतर रेखा है, एंगल मेजरमेंट हमको दे दिया बारी बारी से। तो सबसे पहले 30 ई वाला से लेंगे तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये 45, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब हमको वो मेंशन है, हमको मान निकालना है ये दोनों जहाज के बीच की दूरी। इसको बाई मेजर कर देते हैं, हमें AB का मान निकालना है, और अगर AB हम निकालने में सफल हो पाते हैं तो दोनों जहाज के बीच की दूरी हम बता पाएंगे, बोला दोनों जहाजों के बीच की दूरी जाती है। अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी, हम सबसे पहले जैसे बनाते हैं वैसे चलेंगे, इस फिगर से चलेंगे, छोटे ट्रायंगल से। इस कंडीशन में tan 45 से चलेंगे तो विद्यार्थी tan लंबटे आधार। अब देखिए चित्र से क्या है कि tan 45 त्रिभुज, कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कौन सा होगा विद्यार्थी, BCD में, BCD में। अब समकोण त्रिभुज BCD में tan 45 डिग्री क्या लिखेंगे, CD बटा BC, CD बटा BC। 45 का मान आप पहले से जानते हैं, एक CD का मान 75, इसको हमने बाई मान लिया है, अर्थात बाई बराबर कितना आ गया, 75 मीटर, 75 मीटर। अगेन बड़ा सा ट्रायंगल में चलिए, ACD में, ट्रायंगल किसमें, ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में। अब यहां से देखिए विद्यार्थी, tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, CD बटा AC, CD बटा AC, इसके रिस्पेक्ट में लंब आधार। अब इस कंडीशन में विद्यार्थी tan 30 का मान 1/√3, CD का मान 75 मेंशन है, AC क्या लिख सकते हैं, x प्लस y। अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी, y का वैल्यू तुमने पहले से निकाल लिया है, क्रॉस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 75√3। y का x का वैल्यू मालूम करने के लिए ये क्या हो जाएगा, 75√3 माइनस y, अर्थात विद्यार्थी 75√3, y का मान 75 और 75 कॉमन ले लेंगे तो क्या आंसर ऐसे देता है, √3 माइनस 1 मीटर। अगर ये आंसर नहीं देता है, यही देता है, यही देता है, नहीं सर, वैसे देता है 13, यही देता है सर, यही दे रहा है कि नहीं। तो इस कंडीशन में विद्यार्थी, हाँ देखने में आंसर आपको मिस्टेक हो सकते हैं। अगर नहीं भी देता है तो आपको दशमलव भी दे रहा होगा तो √3 का वैल्यू 1.732 रखेंगे, ऐसे करके 75 इंटू 1.732 माइनस 1 और 75 इंटू 0.732 गुना कर दीजिए, जो आंसर आएगा 50√3 देता है। क्वेश्चन देखिए सेम है, हाँ तो देखिए किताब में इधर है कि एक किताब में आंसर आ जा रहा है, किताब में सब कैलकुलेशन सेक्शन चेक कर सकते हैं। अगर 50√3 दे रहा है तो इसका मतलब है कि मे भी हो सकता है कि क्वेश्चन में चेंजिंग ऑफ वैल्यू में देखिए तो क्या क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन मिलान कीजिए कि क्या क्वेश्चन आपका जो यहाँ लिखा हुआ वही क्वेश्चन है कि वैल्यू आपका मान बदल रहा है। नहीं, हाँ अधिकांश किताब में मैच कर रहे हैं, क्वेश्चन में आप अपना देखिए जिनका आंसर बदला हुआ है, पुराना किताब हो सकता है, सेमी क्वेश्चन है। अगर सेमी क्वेश्चन है तो मे बी आंसर अभी यही होगा। और अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कभी कभार आंसर गलती हो जाता है तो पहले में अपडेट किताब में सब आपका विद्यार्थी सही आंसर कर दिया है। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में चित्र बनाया हुआ है,
1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो खड़ा होकर एक उड़ते हुए गुब्बारे को देख रही है। एक उड़ते हुए गुब्बारे को देख रही है। अभी उसके आंख पर यूनियन कोण 60 डिग्री था। कुछ देर में गुब्बारा दूर चला जाता है और अब विद्यार्थी उसके आंख पर यूनियन कोण कितना डिग्री हो गया है? 30 डिग्री 60 डिग्री से घटकर हो गया है। तो बताइए कि विद्यार्थी वो गुब्बारा कितना दूर ट्रेवल किया है। सेम अभी वाला चित्र के जैसा, इससे पहले वाला का आंसर आएगा। चलिए हम इसका जैसा कि चित्र बना हुआ है, चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। आपको विद्यार्थी एक पोजीशन और मान ले कि गुब्बारा यहाँ उड़ रहा था, एक गुब्बारा उड़ते हुए यहाँ पहुंच गया। अब है विद्यार्थी ऐसी स्थितियां हैं और एक बच्ची है छोटी सी जो इस गुब्बारे को यहाँ मेजर कर रही है। अरे बच्ची की ऊंचाई हाइट आपको मेंशन है 1.2 मीटर। गुब्बारा जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। अगर 1.2 घटाएं तो विद्यार्थी कितना बचेगा? 87 बचेगा ना, 87 मीटर बचेगा। ऐसा कुछ चित्र बन जाएगा। पहले कंडीशन में लड़की की आंख पर यूनियन कोण 60 डिग्री है। सेकंड स्थिति में यूनियन कोण घटकर कितना डिग्री हो गया है? 30 डिग्री हो गया है। अब आपको बताना है कि इस बिंदु से इस बिंदु तक हमारा गुब्बारा कितने डिस्टेंस को क्या करता है? ट्रेवल करता है। अगर मान लें कि इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, वो देर है। नामकरण मेंशन करते हैं विद्यार्थी। A B C D E F और G, ऐसा हमने नामकरण मेंशन किया है। स्थितियां हमारे सामने हैं। अब इसको हमको हल करके पूछा है, जैसा प्रश्न में चलते हैं। ऊंचाई 36 हाँ उड़ रहे गुब्बारे को देखते किसी भी क्षण लड़की की आंख के गुब्बारे का यूनियन कोण 60 डिग्री, कुछ समय बाद यूनियन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करना है, अर्थात हमें x का मान बताना है। तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हम इस फिगर से चलेंगे। कुछ वैल्यू को हमने पहले कैलकुलेशन कर लिया, जिसको हम मेंशन कर देंगे चित्र से। विद्यार्थी अब हम सबसे पहले CD को कैलकुलेट किए हैं। CD इक्वल टू क्या हो गया आपको विद्यार्थी? 88.2 माइनस लड़की की ऊंचाई इतना क्या हो गई? घट गई। लड़की की ऊंचाई घटाने पर क्या आ गया? 87.0 मीटर। अब यहाँ से देखिए, अगर हमारा CD जितना है उतना ही तो B है ना, इसीलिए CD बराबर क्या हो गया? B बराबर 87 मीटर लिखा जा सकता है आराम से। अब हम समकोण त्रिभुज किसमें चलेंगे? ABE में। समकोण त्रिभुज किसमें चलेंगे? समकोण त्रिभुज ABE में। समकोण त्रिभुज ABE में। अब यहाँ से देखते विद्यार्थी, अभी इसमें tan 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री से हल करेंगे तो क्या होगा? B बटे AB। tan 60 डिग्री बराबर B बटे AB। tan 60 का मान कितना होता है विद्यार्थी? √3 ना। यस। और B का मान कितना लाए हैं? 87 मीटर ही हो जाएगा। AB 87 मीटर।
बटा ए बी y मान लिए हैं, अर्थात y बराबर हम बताना चाहें तो 87 बटे √3 मीटर। 19 का 29 से 29 दिया 87, ठीक है ना। तो हम इसको चाहें तो काट सकते हैं 29√3। इसका मतलब है कि y बराबर कितना हमको मिला 29√3 मीटर। 29 का 29 87 हुआ ना। अगला देखिए पढ़ता समकोण त्रिभुज। चलिए अभी लड़की हिली नहीं है, लड़की अपने जगह पर खड़ी है और विद्यार्थी गुब्बारा उड़ते उड़ते दूर चला गया है हवा से। तो इस कंडीशन में लड़की यहां से देखते हैं कि मेरे आंख का एंगल पर कितना डिग्री हो गया है 30 डिग्री हो गया। तो इस स्थिति में अब हमें क्या करना है विद्यार्थी, अगर पुनः समकोण त्रिभुज हमें चलना है किसमें ए सी डी में। ऐसा फिगर आपने बहुत बार हल कर लिया है। पुनः समकोण त्रिभुज कौन में, नाम बताइए ए सी डी में। अब इसमें कितना लेके चलेंगे tan 30 डिग्री ना। tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे CD बटे AC, CD बटे AC। tan 30 का मान आप क्या जानते हैं विद्यार्थी 1 बटे √3। CD का मान 87 दिया हुआ है, AC कितना है x प्लस y या y प्लस x, बात सेम। अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y प्लस x बराबर क्या चाहिए 87√3। अब हमें तो निकालना है x ना, क्योंकि y तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा 87√3 माइनस y। और विद्यार्थी y का मान आपने पहले ही निकाल चुके हैं 29√3। क्या घटेगा 87 में से 29, 58 बचेगा ना 58√3। देखिए आंसर देता है यही आपका आंसर था। इस प्रकार हम लोग 15वें प्रश्न की तरफ अब पहुंच गए हैं। 15 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। राजमार्ग समझ रहे हैं कि सड़क को कहते हैं। और कहता है एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से आ रही है। 60 सेकंड बाद कार का अवनमन को 60 डिग्री होता है। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने का बता दिया गया समय निकालना। अर्थात विद्यार्थी इसका चित्र भी कुछ अभी के जैसा ही होने वाला है। तो देखते हैं अभी अवनमन कोण है, कौन कौन है अवनमन कोण है। इस बात पर ध्यान रखना है। अवनमन कोण मीन्स आप अच्छे से समझते हैं कि फिगर बन जा रहा है, इधर से बनाना है। दोनों फिगर को मर्ज कर दीजिए। अब यहां से देखिए विद्यार्थी, ऐसा फिगर देखा है, इसकी बात बना दें। ऐसा कुछ फिगर है। अभी कार यहाँ था, कुछ देर में यहाँ आ गया, 6 सेकंड बाद नामकरण ए तथा बी पर 6 सेकंड में आ गया सी और डी।
अब रमन कोण दिया हुआ है, अर्थात यहाँ बैठा आदमी इस बात को मेजर कर रहा है और क्या कहता है कि जब शुरू में देखा था राजमार्ग पर तो किस डिग्री के कोण के साथ मिल रहा था, 30 डिग्री, अर्थात इस कंडीशन में यहाँ पे कोण 30 डिग्री था। फिर देखा तो कुछ 6 सेकंड के बाद अवलंबन हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हम लोग तुरंत यहाँ का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एंगल मेजरमेंट 30 डिग्री और एक कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। कार हमारा ए बिंदु पर था, एक स्पीड से चल रहा था और 6 सेकंड के बाद बी बिंदु पर आया। वहां बैठा आदमी अवलंबन कोण से मेजर कर रहा था कि विद्यार्थी 31 डिग्री कोण पर, यहाँ तो 60 डिग्री कोण पर हो गया। तो बताओ विद्यार्थी कि कितना समय बोला है, 6 सेकंड बाद कार का अवलंबन कोण बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा दिया गया समय बताइए। बिंदु से मीनार के पास तक, इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बताइए। अर्थात हमारा ए से सी यानी इसके मीनार के पास तक पहुंचने में जो कार ने समय दिया, इस समय को आप बताइए। तो देखिए विद्यार्थी 6 सेकंड यहाँ, अर्थात बीसी दूरी निकालेंगे, कार की चाल निकालेंगे और विद्यार्थी दोनों समय को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। इस 6 सेकंड बाद की स्थिति है, यहाँ का कोई वैल्यू मेजर नहीं दे है, मान दिया हुआ है नहीं, कहीं कोई और मेजरमेंट वैल्यू नहीं दे विद्यार्थी, नहीं दिया हुआ है और इसको हम y मान देते हैं और इसको फिलहाल मीनार की ऊंचाई नहीं दे है तो इसको हम h मान देते हैं। ध्यान रखिए इसमें वैल्यू कोई दिया हुआ ज्यादा नहीं है, लेकिन हमको विद्यार्थी सारे वैल्यू को यहाँ से a को c तक पहुंचाने में समय हमको पता करना है। तो इस कंडीशन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर हम इस वस्तु को वैल्यू का हल करेंगे। तो चित्र से चलते हैं, चित्र से समकोण त्रिभुज पहले आ जाते हैं, छोटा वाला में BCD में समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में कहते हैं विद्यार्थी tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, CD बटे BC, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, CD बटे BC। tan 60 का मान कितना होता है, √3। CD का मान अननोन है, h है, BC भी अननोन है, y। अर्थात विद्यार्थी h बराबर क्या आया, √3y। अगेन अब हम विद्यार्थी ऐसे हमें निकालना था y, लेकिन अभी हम इसको बाद में अरेंज करेंगे। समकोण त्रिभुज ACD में समकोण त्रिभुज ACD में अब देखते हैं tan 3 डिग्री बराबर क्या हल करेंगे विद्यार्थी, CD बटा AC। tan 3 डिग्री का मान आप अच्छे से जानते हैं, CD का मान h माने हैं AC x प्लस y, पीछा तिरछी गुना x प्लस y बराबर √3। अब हमें सब वैल्यू को x के रूप में कन्वर्ट कर लेना है, x प्लस y को, और तो x प्लस y √3। इससे तो कोई काम है नहीं, इससे तो कोई हमें काम है नहीं। कार की अगर चाल निकाले तो क्या होगा, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। 6 सेकंड एक वैल्यू यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। एक सीधा आया मैं एक सीधा पकाए काज में एक आदमी से मीनार की ओर एक समान चाल से आता, अच्छा से मेरा 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें।
आप लोगों को क्वेश्चन सेम है ना? ठीक है। अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी x प्लस वाई बराबर √3, इसमें से देखिए यहाँ से हल करते हैं, हम समय निकालते हैं तो क्या होता है, दूरी बटे समय बराबर, समय नहीं 4 ले देते हैं, चार बराबर दूरी बटे समय। अब 4 देखिए विद्यार्थी, इसकी क्या है दूरी, अभी यहाँ तय किया था x/6, एक कार की चाल थी। बाई दूरी ट्रेवल करने में, तो वहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, यानी समय बटे अगर बात, इसीलिए बाई दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर, अब यहाँ से देखिए बाई दूरी को हमको ट्रेवल करवाना है इसको, तो बाई दूरी ट्रेवल करवाते हैं तो बाई बटे 4 से भागा दे देंगे, x बटे 6। अब इस कंडीशन में क्या आ जाएगा विद्यार्थी, 6y बटा x, 6y बटा x। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं, क्या हम किसी प्रकार से y को मेजर करने में सक्षम हैं, तो इस सब समीकरण का इस्तेमाल करके हमें मतलब आंसर करना है। y को लिख सकते हैं √3h, x को भी कुछ लिख सकते हैं √3 माइनस y। सर वहाँ पर y बराबर h बटा √3 नहीं लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज। हाँ लिख सकते हैं y बराबर h बटा √3, लेकिन इससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, इससे तो आपको खास बेनिफिट हो रहा है। हमें निकालना है BC दूरी को, और BC दूरी हमारा क्या है, अननोन है। समय कितना देता है आंसर, 3 सेकंड, यानी 3 सेकंड दे रहा है, यानी B से हमें C तक आने की दूरी पता करना है। तो B से C अगर ट्रायंगल में हमने हल कर लिया है, y के पीछे 3 9, सोचिए थोड़ा सा। अब यहाँ से विद्यार्थी अब देखिए विद्यार्थी कैलकुलेशन सेक्शन में हमारा अभी यहाँ पे क्या छूट गया है, h, यहाँ गुना हुआ था x प्लस y, यहाँ क्या था √3h, ये छूटा हुआ है। अब यहाँ से √3h है, तो हम थोड़ा सा आगे सिंप्लीफिकेशन वे में यही तो थोड़ा हल कर लेते हैं। देने वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं, गाड़ी की चाल ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब x प्लस y, अब इस कंडीशन में हम विद्यार्थी इसको हल करेंगे, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं h बराबर √3y, h बराबर क्या लिख सकते हैं √3y, तो यानी √3 इंटू क्या लिख सकते हैं √3y। और जब हम ऐसा लिखेंगे तब विद्यार्थी देखिए यहाँ पे हमें मिलेगा x प्लस y बराबर 3y, और अब हमारा विद्यार्थी y ऊपर जाएगा, x बराबर क्या आएगा 3y माइनस y, उसका मतलब x बराबर 2y, x बराबर 2y। तो जहां जहां विद्यार्थी हमें तो मान निकालना है किसका, y का, तो यहाँ पे तो हम लोग y दूरी तय करने में x की जगह पे 2y रख दें, इसीलिए 6y बटे 2y कैंसिल कीजिए, y से y का वैल्यू 3, यानी कितने सेकंड में पहुंच जाएगा 3 सेकंड। इस समय उसका आंसर आ जाएगा।
यानी बी से सी तक पहुंचने में 3 सेकंड लगे। लेकिन कहीं अगर हमसे पूछ दे तो विद्यार्थी ए से सी तक पहुंचने में कितना समय लगा है, तो 6 सेकंड यहाँ था और 3 सेकंड ए, 6 या 3 9 सेकंड। लेकिन हमें बस पूछा कि ए से बी तक पहुंच गया है, अब बताओ कि बी से हमें सी तक यानी 5 तक आने में कितना समय लगेगा, अर्थात 9 सेकंड। नेक्स्ट समझे, बी से सी तक आपको 3 सेकंड आया ना, तो आपका आंसर 3 सेकंड दे रहा है, तो यहीं तक पूछा है दूरी। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है विद्यार्थी, मीनार के आधार से तथा किसी मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का यूनियन कोण पूरक है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगा। पूरक का मतलब समझते हो, याद करो, कोटि पूरक कोण किसको कहते हैं? हाँ, जिन दो कोणों का योग हमारा 90 डिग्री हो उसको हम लोग क्या कहते हैं विद्यार्थी? पूरक या कोटि पूरक कोण कहते हैं। अर्थात हमारा एक चित्र में ऐसी कुछ संरचना है जिसमें कहता है कि 4 मीटर मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का यूनियन कोण, अगर इसको 4 मीटर ले लिए तो ये कितना है? 9 मीटर। अब यहाँ से यूनियन कोण हमारा क्रमशः नहीं पूरक व्यंजन किया था, अगर इसको थीटा मान लो तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। नामकरण सब कर दें, ए बी सी और डी, ये मीनार है। अब कहना चाहता है मीनार की ऊंचाई को अगर तो मेज मान लेता है विद्यार्थी, तो आपको तुमको सिद्ध करना है। क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। इसमें आंसर नहीं देगा तो पहले सिद्ध करके, तो हम लोग इसको हल करते हैं चित्र से। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज किसमें विद्यार्थी? ए बी सी में। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि विद्यार्थी अभी हम एक बेस और लंब को लेकर चलेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा? tan 90 डिग्री माइनस थीटा, याद है तनी एंगल की जगह पे वैल्यू है ए बी बटे लंब बटे आधार, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। अब यहाँ से tan 90 डिग्री माइनस थीटा कहाँ है? क्या होता है? cos थीटा बराबर ए बी का मान h बटा में 4। इसका मतलब है cos थीटा का मान इतना आ गया। अब यहाँ से देखो विद्यार्थी, cos थीटा का मान h बटे 4 है। अब इस कंडीशन में तुम ये समझो कि अगेन पुनः हम चलते हैं समकोण त्रिभुज एबीडी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब देखिए समकोण त्रिभुज एबीडी में क्या है? tan थीटा ना लेके हम डायरेक्ट cot थीटा ले लेते हैं, क्योंकि cot थीटा का मान पहले से हम निकाले हुए भी हैं, निकाले हुए हैं ना। तो tan थीटा लंब बटे आधार, तो cot थीटा आधार बटे लंब। तब यहाँ से देखिए cot थीटा बराबर यहाँ क्या लिखेंगे? BD बटा AB, BD बटा AB। cot थीटा का मान कितना पुट कर सकते हैं? h बटे 4, BD का मान h, AB का मान नहीं 9, AB है, गलती लिखा गया है, नहीं सही है। AB तो उल्टा लिख दिया, इसीलिए करती है ना आपको विद्यार्थी। देखिए BD हमारा 9 है, पूरा दे 9 है, ABH है, 3 गुना होगा h स्क्वायर बराबर 36, अब h स्क्वायर बराबर 36, से स्क्वायर हटेगा उन्हें क्या चढ़ेगा? रूट। कितना आया? यही 2 वेट।
अब इस प्रकार आपका ए हाइट एंड डिस्टेंस एनसीईआरटी समाप्त हुआ। थैंक यू विद्यार्थी वाचिंग के लिए, और विशेष आगे हम अगले मेंसुरेशन के साथ मिलेंगे। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो के लिए विद्यार्थी बेल घंटी दबाना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।